हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं मम्मी और भाई के साथ में आ गई थी बालाजी के दर्शन करने के लिए खजुराहो मध्य प्रदेश में। मम्मी तो हमेशा आती हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, बट मैं पहली बार आई थी। और राजा बेटा साथ में है हमारे। तो अभी हम लोग कल ही पहुँच गए थे, एक दिन पहले ही। फिर सुबह हम नहा धो के अभी तैयार होके निकल गए थे मंदिर की तरफ। एक्चुअली हम मंदिर के कैंपस में ही रुके थे। वहाँ पे बहुत सारे लॉज रहते हैं रुकने के लिए, तो वहाँ पे रुक के फिर हम लोग नहा वहा के आराम से सब तैयार होके निकले हैं मंदिर के लिए। और काफ़ी सारी दुकानें लगी हैं। मैंने इतना उम्मीद नहीं किया था कि इतना बड़ा कैंपस होगा या फिर इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, बट यहाँ आने के बाद पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी गदा थी, जहाँ पे सब लोग बैठे थे और अपनी पूजा कर रहे थे। सब लोग यहाँ पे नारियल बांधते हैं। नारियल बांधने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो अभी सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से निकल के हम और मम्मी के साथ में सब लोग निकल गए थे आगे दर्शन करने के लिए। मुझे यहाँ के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं था, मम्मी का आना जाना होता रहता है तो मम्मी बहुत अच्छे से जानती है। तो अभी प्रसाद लेना था हमें और नारियल भी लेना था, तो उसके लिए हम शॉप पे जा रहे थे कि कहाँ पे प्रसाद अच्छा मिल जाएगा। भगवान जी को भोग लगाना है तो अच्छे किस्म की मिठाई मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यहाँ राजा बेटा को साथ में लिए थे। राजा बेटा यहाँ पे परेशान तो नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन जब भी कोई दुकानें दिख रही थी तो उनको जो है खिलौने वगैरह चाहिए थे, तो वो मैं उनको रास्ते में दिलाती ही चल रही थी। उसके बाद हम आ गए थे राम दरबार में दर्शन करने के लिए। ये ऊपर छत से ही गुरुजी अपना आशीर्वाद भी सबको देते हैं, सब लोग उनको यहाँ से ही देख सकते हैं। तो अभी मैं आ गई थी राम दरबार में दर्शन करने के लिए। और अभी यहाँ राम दरबार में इतनी भीड़ नहीं थी। भीड़ मतलब कैंपस में है, लेकिन चलती फिरती भीड़ है, मतलब एक जगह रुकने वाली भीड़ नहीं थी यहाँ कैंपस में। तो अच्छा लग रहा था। राम दरबार में मैंने दर्शन किया। यहाँ पे भभूति भी मिलती है जो कि अभी नहीं मिल रही थी। और इधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। मम्मी बता रही थी कि रोज़ कुछ ना कुछ नया बनता रहता है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ निकल गए थे और अभी हम फेरी करेंगे। आपके ऊपर है, आप जितना फेरी कर सकें। कोई 5 करता है, कोई 10 करता है, कोई 11 करता है, कोई 21, मतलब आप अपने ऊपर है। लेकिन एक फेरी करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग रहे थे, काफ़ी लंबा था। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि राजा बेटा भी साथ में थे और उनको लेके इतनी दूर की फेरी नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने 5 ही किया, बाकी लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ नारियल लिए। नारियल भी कई तरीके की यहाँ मिल रहे थे, जैसे लाल कपड़े में बंधे हुए, सफ़ेद कपड़े में बंधे हुए, काले कपड़े में बंधे हुए। तो आप अपने हिसाब से लेंगे। जैसे आपको कोई मन्नत है तो आप लाल कपड़े का लेंगे, और किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है तो वो काले कपड़े का लेगा। तो मैंने लाल कपड़े का लिया था। और यहाँ पे आ गई थी दंडवत प्रणाम करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ही अभी हम अपनी फेरी शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी पहला प्रणाम किया और यहाँ से हम अपनी फेरी को शुरुआत करेंगे। और फिर मिठाई भी ले लिया था मैंने। मम्मी को बोला कि मिठाई 2 तरीके की लीजिए, लेकिन फिर ये हुआ कि सुबह भी हमें दर्शन करना है तो एक मिठाई सुबह के लिए रख लेते हैं, मतलब सुबह चढ़ाएंगे, और एक मिठाई अभी ले लेते हैं चढ़ाने के लिए। भीड़ इतना ज़्यादा है, अपने हाथ से तो नहीं चढ़ा पाएंगे, लेकिन हाँ, भगवान के दर पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो चढ़ाना ही होगा। तो मिठाई काफ़ी किस्म की थी, लेकिन मुझे लेने थे मेवे की मिठाई, यानी कि गोंद का लड्डू। तो मैं वो ली और उसके बाद हम निकल गए थे। और भीड़ देख के लग रहा है कि संसार में बहुत ज़्यादा दुखी लोग हैं। सब अपनी अपनी मनोकामना लेके भगवान के दरबार में आए हैं। और अभी यहाँ पे किसी की मन्नत पूरी हुई थी तो वो यहाँ पे डीजे बजवा रहे थे, मतलब खुशी मना रहे थे। और अभी जुलूस भी निकला था जिसमें घोड़े हाथी सब थे, ऊँट भी था। तो मतलब जिसकी जैसी मन्नत पूरी होती है वो अपने हिसाब से यहाँ पे करवाता है। तो मैंने, अब किसी धार्मिक स्थल पे आओ और इस तरीके का चंदन ना लगाओ तो ये अच्छा नहीं लगता है। और राजा बेटा को भी मैंने चंदन लगवाया। फिर ये
चंदन लगाने के बाद जो चेहरा लगता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। राजा बेटा का हाथ मामा पकड़े थे कस के, क्योंकि और मैं उनको कैमरे में कैप्चर कर रही थी, क्योंकि राजा बेटा को मैं 1 मिनट के लिए भी अपने हाथ से मतलब जाने नहीं दे रही थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, हमें डर लग रहा था। फिर उसके बाद हम फेरी कंप्लीट करने के बाद आ गए थे हनुमान लला के मतलब बजरंग बली के बालाजी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ही इस नारियल को बांधा जाएगा और ये इतनी दूरी तय करने में हमें 2.5 घंटे लग गए थे, इतना दूर था। फिर ये सारी मंदिर और अभी ये भीड़ है। भीड़ को देख के राजा बेटा को अंदर लेके जाना थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन बालाजी का नाम लेके हम अंदर चले गए और दर्शन करने लगे। सारे लोग यहाँ पे आए थे बालाजी के दर्शन करने के लिए और सब लोग रामलला के जयकारे गूंज रहे थे। यहाँ पे हनुमान जी के जयकारे मतलब बहुत तेज़ी से जयकारे यहाँ गूंज रहे थे। कोई किसी को वीडियो कॉल पे दिखा रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था, कोई वीडियो ही बना रहा था। मतलब सब लोग अपने परिवार के लिए यहाँ दुआ मांगने के लिए आए थे। मैं तो राजा बेटा को एकदम साइड से ले गई थी और ऊपर जो नीम का पेड़ दिख रहा है अभी कैमरे में कैप्चर हुआ था। इसकी मान्यता ये है कि अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत या ऊपरी साया है, तो अगर वो इस पेड़ को छू लेता है तो उस वक्त ही वो कबूल देता है। और यहाँ पे लोग आए भी थे, छू भी रहे थे और जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया था उनकी हाजिरी भी चल रही थी। तो वो शायद कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया है, क्योंकि कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग इस समय भाई कर रहा था और मैं राजा बेटा को अच्छे से पकड़ी थी क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। फिर वहाँ दर्शन करने के बाद बालाजी के हम आ गए थे आरती के लिए। अंदर आरती पॉसिबल नहीं थी हमारे लिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जब आरती का समय होता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जितने भी दुकानदार हैं वो सारे अपना काम काज छोड़ के इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो जहाँ रहता है वहीं से आरती करना शुरू कर देता है। तो किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पे हैं अपने ही जगह से आरती करना शुरू कर दीजिए। और जो राजा बेटा के साथ मिलकर हम आरती कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा। आरती करने के बाद हम आ गए थे प्रसाद लेने के लिए। यहाँ पे 24 घंटे भंडारा चलता रहता है और भरपेट भंडारा मिलता है। और इतना दूर आए हैं और भंडारे का स्वाद ना लें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे 2 तरीके की लाइन लगी थी, महिलाओं की अलग लगी थी, पुरुषों की अलग लगी थी। तो ये पुरुषों वाली लाइन है जिसको मेरे भाई कैप्चर कर रहा है कैमरे में। मैं दूसरी साइड थी और इतनी लंबी लाइन और इतना बड़ा ये हॉल था कि आप आराम से बैठ के मतलब 3000 से 4000 जन आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना बड़ा ये था। आपको यहाँ पे स्टील की थाली मिलेगी, आप अपना खाना लीजिए, खाना खाइए, फिर खुद अपनी थाली धुल के अच्छे से साफ़ करके रखिए। इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने भंडारे की व्यवस्था मैंने पहली बार देखी थी और जब मैंने ये देखा तो मेरा मन एकदम खुश हो गया। हम तो रुकने वाले ज़्यादा टाइम थे, 1-2 दिन रुक के जाएंगे यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान के साथ ही चलती हैं। भगवान जितना चाहते हैं उतना ही होता है। तो बस 1 दिन हमारा रुकना हो पाया और हमें दूसरे दिन वापस आना पड़ा। तो अभी आज भंडारे में बना था कढ़ी चावल और रोटी भी एकदम गरम, कढ़ी भी एकदम गरम और चावल भी एकदम गरम। मतलब कोई भी चीज़ ठंडा नहीं मिलना है स्टील की थाली में। और हज़ारों की संख्या में लोग बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। कोई किसी से भी मतलब कोई भी रुक नहीं हो रही थी, आराम से बैठ के सब ने अपना खाना खाया। राजा बेटा भी साथ में बैठ गए थे, मेरे साथ में ही वो खाना खाएंगे। उनके लिए मैंने अलग से थाली नहीं ली क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, सबको खाना है, तो मैंने अपने थाली में ही लेके उनको खिलाना शुरू किया। राजा बेटा अपने साथ में एक खिलौना लिए थे जिसको वो खूब मन से ही खेल रहे थे और खाना इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। वैसे भी भंडारे का खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, कैसा भी बन जाए इतना स्वाद रहता है उसमें, भगवान को भोग लग जाता है। हमने सब ने भंडारे का बैठ के आनंद लिया। मम्मी भी साथ में आ गई थी, बैठ के मेरे साथ खाई और भाई दूसरी लाइन में मतलब जहाँ पुरुष की लाइन लगी है
भाई वहाँ पे चले गए। उसके बाद खाना खाने के बाद हम रात में वहीं सोए। फिर उसके बाद छतरपुर से हम